अब की बार किसकी सरकार में, अब बात झारखंड की। झारखंड में जहां बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, वहीं महागठबंधन में घमासान मचा है, क्योंकि आरजेडी को भरोसे में लिए बगैर कांग्रेस और जेएमएम ने सीटों के तालमेल का ऐलान कर दिया। झारखंड में इंडी गठबंधन के लिए सीटों का बंटवारा गले की फांस बनता जा रहा है। आरजेडी ने राहुल और हेमंत सोरेन के फैसले के खिलाफ करीब करीब बगावत कर दी है। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। जेएमएम और कांग्रेस ने मिलकर 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जबकि बची हुई 11 सीटें आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों को देने का फैसला किया है। आरजेडी 22 सीटें देने की मांग कर रही है। आरजेडी ने यहां तक कह दिया है कि अगर उन्हें पर्याप्त सीटें नहीं मिली तो उनके विकल्प खुले हुए हैं, मतलब वो गठबंधन तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। देखिए, सीट शेयरिंग में हम लोग का जो उचित प्रतिनिधित्व में मिलना चाहिए और ठीक नहीं है, और एलआई पार्टनर का मतलब है कि कोalition में कोई स्टेटमेंट जाना चाहिए। हम लोगों ने तो सीट का पहले से ही डिमांड कर रहे हैं। 22 सीट तो हम लोग का पहले ही से चल रहा है। राहुल गांधी से मीटिंग के बाद भी जेएमएम और कांग्रेस के बीच सीटों पर आखिरी फैसला नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और जेएमएम दोनों दावा ठोक रहे हैं। इनमें एक सीट जमुआ की है, जहां हेमंत सोरेन बीजेपी छोड़कर आए विधायक केदार हाजरा को लड़ाना चाहते हैं, जबकि 2019 में जमुआ सीट पर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट लड़ाया था। चुनाव में जातियां गिनने वाले राहुल गांधी ने झारखंड वनवासी और आदिवासी के बीच का झगड़ा भी शुरू कर दिया। दरअसल झारखंड में 29 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। लोकसभा चुनाव में आदिवासी बाहुल्य सीटों में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा था, इसलिए सोच समझकर राहुल गांधी ने आदिवासी वर्सेस वनवासी वाला कार्ड खेला है। जब बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका जो इतिहास है, आपका जीने का तरीका है, आपकी फिलॉसफी है, आपकी साइंस है, मेडिकल साइंस है, जिसको आप हजारों साल से चला रहे हो, उसको वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आदिवासी का मतलब क्या? आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। वनवासी का क्या मतलब है? जो जंगल में रहते हैं। देखिए फर्क देखिए। तो जब ये शब्द का प्रयोग करते हैं, आदिवासी वनवासी, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये आपकी पूरी हिस्ट्री है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। पार्टी ने कभी आदिवासियों को वनवासी नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के सारे दस्तावेज उठा के देख लीजिए, आदिवासी भाइयों को आदिवासी भाई ही कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा झूठ कुछ भी नहीं हो सकता, और इसे राष्ट्रीय स्तर का नेता जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में यदि वह विपक्ष का नेता है और वह इस प्रकार के बयान देता है, तो ये देश के लिए नहीं, उनके लिए बहुत शर्म की बात है। अगर आदिवासी बाहुल्य सीटों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो कांग्रेस जेएमएम के लिए सत्ता बचाना मुश्किल होगा। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त काशी में हैं। काशी में उन्होंने 6000 से ज्यादा करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी, और इस वक्त काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी रोड शो के तरफ दोनों तरफ खड़े लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। वाराणसी के गिल्ट बाजार से अतुलानंद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रोड शो है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बनारस में होते हैं तो उनकी कोशिश ये रहती है कि वो जनसंपर्क करें, लोगों से संपर्क करें, उनसे संवाद करें। और ये तस्वीरें देखिए, पहले पर्दा लगाया गया था रोड से हटाने के लिए, लेकिन जनता वहां पहुंची, पर्दा हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी को निहार रही है, देख रही है। कार्यकर्ताओं में जोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसंपर्क कुछ इसी तरीके से बनारस में दिखाई देता है। पार्टी के कार्यकर्ता और आम नागरिक बनारस के इंतजार में रहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने का मौका कब मिले, और उसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बनारस में गिल्ट बाजार से गुजरता हुआ।
गांधी परिवार से एक और महिला का पॉलिटिकल डेब्यू होने वाला है। प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्हें कांग्रेस ने केरल की वायनाड सीट से लोकसभा उपचुनाव में मैदान में उतारा है। वायनाड सीट से राहुल गांधी 2 चुनाव जीत चुके हैं। राहुल के इस्तीफे के बाद वायनाड में बाय इलेक्शन हो रहा है। पिछले चुनाव में राहुल गांधी यहां से बड़े मार्जिन से चुनाव जीते थे। इस बार बीजेपी ने यहां से कांग्रेस कैंडिडेट प्रियंका गांधी की राह मुश्किल बना दी है। बीजेपी ने यहां से नाव्या हरिदास को टिकट दिया है, जबकि सीपीआई ने सत्यन मोकरी को चुनाव मैदान में उतारा है। वायनाड चुनाव प्रियंका गांधी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। वायनाड में बीजेपी ने प्रियंका को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। वायनाड में प्रियंका की टक्कर के लिए बीजेपी ने मजबूत फेस ढूंढ लिया है। वायनाड में कांग्रेस की महिला कैंडिडेट का मुकाबला बीजेपी की महिला उम्मीदवार करेंगी, ये तय है। गांधी परिवार की प्रिंसेस प्रियंका को बीजेपी की एक महिला वर्कर नाव्या हरिदास से कड़ी टक्कर मिलने वाली है। वायनाड में अपने भाई कांग्रेस के राजनीतिक वारिस राहुल की विरासत बचाने के लिए प्रियंका गांधी को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। आम चुनावों में वायनाड सीट पर राहुल गांधी ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की थी। साथ ही राहुल गांधी यूपी की रायबरेली सीट से भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। बाद में राहुल गांधी ने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से वायनाड में चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी सीट बचाने के लिए प्रियंका गांधी को चुनाव में उतारा है। प्रियंका गांधी का ये पहला चुनाव है। प्रियंका गांधी की टक्कर में बीजेपी ने केरल की स्टेट जनरल सेक्रेटरी नाव्या हरिदास को मैदान में उतार दिया है। नाव्या हरिदास कोझिकोड नगर निगम में 2 बार पार्षद रह चुकी हैं। नाव्या निगम में बीजेपी दल की लीडर भी हैं। नाव्या केरल बीजेपी महिला मोर्चा की स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं। This election, we see that the opponent is Priyanka Gandhi. As far as we are concerned, Congress is going to be having a tough competition in Wayanad, because this is a forced and compulsory election in Wayanad just because Rahul Gandhi has given up the seat in Wayanad to retain Raebareli. So he had given a bonding to the people of Wayanad that he will be with the people of Wayanad for the coming 5 years. But he have broken everything and trying to retain the seat in Raebareli. So the people of Wayanad is currently facing a problem. They just faced a problem regarding the landslide, and at that time they didn't have an representative to raise their issues in the parliament. So the case is going to be similar if Priyanka Gandhi is being elected to the Wayanad Lok Sabha Mandal. Because if we check the last 5 years, we can see that Rahul Gandhi had visited Wayanad only a very few times. He has desperately failed to address the issues that the people of Wayanad is currently facing. All these things in the to raise these problems in the parliament. The case will be similar if her sister Srimati Priyanka Gandhi is going to contest from the Wayanad Mandal. नाव्या हरिदास को पिछले केरल विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था। 2021 में नाव्या हरिदास ने कोझिकोड साउथ सीट से बीजेपी कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ा। नाव्या को इस चुनाव में 24,873 वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रही थी। चुनाव जीतने वाले इंडियन नेशनल लीग के प्रत्याशी अहमद देवरकोविल को 53,557 वोट मिले, जबकि रनर अप रही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की नूरबानी राशिद को 40,098 वोट मिले थे। झारखंड में पहले फेज की वोटिंग वाले दिन ही वायनाड लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। वायनाड में 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 23 नवंबर को वोटों की काउंटिंग की जाएगी। 2024 आम चुनाव में वायनाड से राहुल गांधी बड़े मार्जिन से चुनाव जीते थे। राहुल ने वामपंथी नेता और सीनियर नेता डी राजा की पत्नी एनी राजा को हराया था। वायनाड में राहुल गांधी को 6,47,445 वोट मिले थे, जबकि एनी राजा को 2,83,023 वोट मिले और बीजेपी कैंडिडेट और केरल बीजेपी चीफ के सुरेंद्रन को 1,41,045 वोट मिले थे। वायनाड से इस बार सत्तारूढ़ लेफ्ट पार्टियों से
सीपीआई ने सत्यन मोकेरी को टिकट दिया है। केरल में लेफ्ट सरकार में है, इस वजह से चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने नाव्या हरिदास को टिकट देकर मुकाबले को रोचक बनाने की कोशिश की है, पर पिछले चुनाव के रिजल्ट का एनालिसिस करें तो कांग्रेस की प्रियंका गांधी की जीत आसान नजर आ रही है।